All students, welcome to our coaching center, संघर्ष कोचिंग सेंटर, संघर्ष कोचिंग सेंटर वृंदावन प्रभारी टोला में आपका स्वागत है। आज आप लोग जो एकत्रित हुए हैं जिस उपलक्ष्य में, उसके बारे में कुछ जानकारी देने जा रहे हैं। हर साल की भांति इस साल भी आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। खूब मन लगा के पढ़िए, खूब ध्यान से पढ़िए। और आज शिक्षक दिवस जो कर रहे हैं, क्यों मनाते हैं, इसके बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। ये जो सामने जो तस्वीर देख रहे हैं, ये कौन है और हम लोग इनको क्यों आज के दिन में मानते हैं, पूछते हैं और किस रूप में पूछते हैं और मानते हैं। तो आज के दिन यानी कि 5 सितंबर जो है ना, इनका जन्म हुआ था 5 सितंबर 1888 ईस्वी को। 5 सितंबर 1888 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। इनका नाम हुआ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनके पिता का नाम है वीरा स्वामी और माता का नाम है सीता माँ इनकी माता है और वीरा स्वामी इनके पिता हैं। और इनका जन्म हुआ है 5 सितंबर 1888 ईस्वी को। और ये क्या है हमारे देश के, इनके बारे में भी जानकारी आपको दे रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। ये हमारा देश जब आजाद हुआ 1947 को, तो जो देश में जो लागू हुआ, जो कानूनी जो कार्रवाई चाहे नियम लागू हुआ, उसके बाद सबसे प्रथम राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और दूसरा राष्ट्रपति जो बने हमारे देश के, यही बने हुए थे। उसके बाद उससे पहले 10 साल तक इन्होंने उपराष्ट्रपति के पद संभाले थे। 1952 से लेकर 1962 तक उपराष्ट्रपति बने थे। राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रथम राष्ट्रपति। और दूसरा राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो इनका जन्म 5 सितंबर को हुआ था 1888 ईस्वी को। तो इन्हीं के जन्मदिन पर हम लोग क्या करते हैं कि सभी स्कूलों में इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में इनको याद करते हैं। शिक्षा के मार्ग में इन्होंने बहुत भूमिका निभाया। एक अच्छे नागरिक और अच्छे देशभक्ति के रूप में अपने देश पर क्या किए कि शिक्षा को निछावर किए। और इनको बच्चे के प्रति इनका बहुत स्नेह था, प्यार था। तो इन्होंने सोचा कि मेरे जन्मदिन नहीं, बल्कि इस दिन पर सभी विद्यार्थियों के लिए उनके शिक्षक को ही क्यों ना हम शिक्षक दिवस के नाम से घोषित कर दे, ताकि सभी बच्चे अपने अपने स्कूल कोचिंग में खुश रहे और इसको मनाएं अच्छी तरह से। और यह केवल इनका जन्मदिन नहीं है, यह सभी गुरुओं और सभी शिक्षकों के लिए एक महत्वपूर्ण और विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण महान दिन माना गया है। इसमें सभी विद्यार्थियों को अच्छे अच्छे ज्ञान बताए जाते हैं। आज के दिन सभी को समझाया जाते हैं। हर टीचर्स को यही दायित्व बनता है कि अपने विद्यार्थी को अच्छे अच्छे मार्ग पर चलने के लिए राह बताए और सूचना दे और समझाए कि हाँ, पढ़े लिखे, समय से पढ़ाई करे, यत्र तत्र ना घूमे, ना बुआए और गलत का संगत ना करे। अच्छा शिक्षक वही होते हैं कि जो अपने बच्चों को अच्छे मार्ग पर चलने के लिए सलाह दें और बुरे कर्मों से बचाए। इनके माध्यम से ही सभी टीचर्स का यह दायित्व बनता है। तो आप लोग भी मन लगाकर, ध्यान लगाकर पढ़िए और पढ़ के अच्छे विद्यार्थी बनिए, व्यक्ति बनिए। अच्छा से पढ़ाई कीजिएगा तो अच्छा पथ मिलेगा, डॉक्टरी का, इंजीनियर का, प्रोफेसर या इत्यादि। पढ़िएगा तभी तो, मन लगा के पढ़िए। जो गुरु कहते हैं उस पर ध्यान दीजिए, याद कीजिए, बना कर लाइए, सुनाइए। घर पर जाइए तो थोड़ा घर पर भी माता पिता के अनुसार कहे काम कीजिए, थोड़ा समय से खेल लीजिए, समय से पढ़िए। किसी के बहकावे में मत आइए कि हाँ यहाँ जाना है, वहां जाना है, इधर घूमना है, उधर घूमना है। उससे भविष्य नष्ट होता है। एक बार जो समय चला जाता है, दोबारा समय नहीं आता है। इसलिए विद्यार्थी का जो उम्र है, जो समय है, ये बहुत बहुत मूल्य है, बहुत महंगा है। यह समय बहुत कीमती है। और इसे गंवा दीजिएगा तो दोबारा फिर नहीं आएगा। इसलिए अभी आपका उम्र है विद्यार्थी का, ज्ञान ग्रहण करने का, शिक्षा लेने का। शिक्षा लीजिए, माता पिता के कहे अनुसार रहिए, इधर उधर मत घूमिए। कभी भी कोई भी माता पिता या गुरु शिक्षक अपने बच्चों और विद्यार्थियों को कभी भी गलत राह पर चलने का राह नहीं देते हैं और नहीं देंगे। माता पिता या गुरु
स्वयं खराब होते हैं, लेकिन बच्चे को और अपने विद्यार्थियों को खराब होने का राह कभी नहीं दिखाते हैं, ना देते हैं। तो आप लोग ही बात को फॉलो कीजिए, समझिए और पढ़िए लिखिए समय से। घर पर भी जाइए तो याद कीजिए, जो नहीं आता है आकर शिक्षक से, अपने टीचर से पूछिए कि हाँ सर हमको आज समझ में नहीं आया, थोड़ा आप समझाइए, दूसरे तरीका से समझाइए। जरूर समझाएंगे, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार में तो जरूर सीख जाओगे। लेकिन जो पढ़ेगा वही तो सीखेगा, जो नहीं पढ़ेगा वो क्या सीखेगा। जो याद करेगा उसी को याद ना होगा, जो बैठ के आएगा, जो घूम के आएगा उसको थोड़े याद होगा। मान के हमको किसी गांव में जाना है, गांव के नाम मालूम होगा, गांव के नाम याद रखेंगे तभी तो कोई हमको गांव में पहुंचाएगा। जिसको गांव के नाम मालूम नहीं रहेगा उसको कोई कहाँ पहुंचा देगा, क्या उसको बताएगा। तो इसीलिए गुरु जो देते हैं, जो भी होमवर्क हो, जो भी सब्जेक्ट हो, उसको याद करके आया करो। सुनाओ नहीं आता है पूछो, किसी के भी बहकावे में मत आया करो, अपने पढ़ाई पर ध्यान दो। तो हर साल की भांति इस साल भी हम लोग क्या किए हैं कि शिक्षक दिवस बहुत अच्छे तरह से मनाए हैं। आपको हम समझा दिए हैं, आप लोग भी समझ गए। समझे हैं कि नहीं समझे हैं? तो एक साथ नहीं बोल रहे हैं, समझे हैं कि नहीं? जिस प्रकार हमको भी जो ज्ञान था हम बताए हैं, समझाए हैं। इसमें जो भी गलतियां हो उसको नजरअंदाज कर देना है। और जो हमारे इस वीडियो को भी देख रहे हैं, उसमें जो भी त्रुटियां होगी उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम भी एक तरह से विद्यार्थी हैं। समझ गए, हम भी विद्यार्थी हैं, हम भी कोई बड़ा प्रोफेसर नहीं है कि हमको हर चीज के ज्ञान और सब सही होगा। जो भी कमियां होगा उस पर ध्यान नहीं देना है, और अच्छे अच्छे ज्ञान को आप लोग अर्जित कीजिए। बुरे ज्ञान को आप लोग छोड़ देना है, उसको ज्ञान ग्रहण नहीं करना है, अच्छे ज्ञान को ग्रहण करना है। तो धन्यवाद, चलते हैं थोड़ा आगे की ओर। साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु